नमस्कार दोस्तों। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की 5th यूनिट कोलैबोरेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका टॉपिक्स है स्ट्रेटजी फॉर मेकिंग स्कूल इंक्लूसिव। किस प्रकार से हम समावेशी स्कूल का निर्माण करते हैं उसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। विद्यालय के समावेशी बनाने हेतु रणनीतियाँ, इनको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समावेशी शिक्षा व्यवस्था है क्या, कैसे ये दिव्यांग और सकलांग बच्चों को लाभ पहुंचाती है के बारे में जानना आवश्यक होगा। जैसा कि हम समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा को सामान्यतः अगर शब्दावली के बेसिस पर देखा जाता है तो उसमें थोड़ा सा अंतर डिफाइन करते हुए हम दोनों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन अगर इनकी वास्तविक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। समावेशी शिक्षा जो है उसमें बच्चों के उनके सीखने की विधियों और जो उनकी गति है, लर्निंग स्पीड में भिन्नता होते हुए भी एक साथ सीखने के अवसर प्रदान करती है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सांवेगिक, शारीरिक, बौद्धिक या सृजनात्मक, सामाजिक आदि के विकास पर बल देती है और इन सभी जो डोमेन्स हैं, सभी पक्ष हैं, इन सभी पक्षों को बालक के इन सभी पक्षों को अपने आप में समाहित करती है। इस अगर पूरी सिस्टम की बात करें तो ये रिजिड स्कूल व्यवस्था पर कार्य करता है। जो रिजिड स्कूल है, RIGID, रिजिड स्कूल जो व्यवस्था है, इस रिजिड स्कूल व्यवस्था पर कार्य करती है जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को स्वयं में समाहित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे, वो चाहे गिफ्टेड बच्चे हों, चाहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हों या किसी अन्य आवश्यकता को, चाहे पिछड़े हों, श्रमिक हों, बेघर हों, मजदूर हों, उन सभी प्रकार के बच्चों को विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल करते हुए स्वयं में समाहित करती है, अपने आप में इसको स्वीकृति प्रदान करती है। तो शिक्षा की इस प्रकार की व्यवस्था को हुई क्या बोला जाता है? समावेशी एजुकेशन कहा जाता है। सबसे पहले ये जान लेना है कि विद्यालय को समावेशी बनाते समय हमें कौन सी रणनीतियाँ हैं जिनको फॉलो करना आवश्यक होगा। ऐसी कौन सी रणनीतियाँ हैं जिन्हें हम विद्यालय के समावेशी इंक्लूसिव करने के लिए हमें यूज करना है। क्या है, किसी भी राष्ट्र का संपूर्ण विकास वहाँ रह रहे व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करता है। समाज का निर्माण स्त्री, पुरुष तथा सामान्य दिव्यांग व्यक्तियों के मेल से होता है। मीन्स ये है कि जो कोई भी राष्ट्र है, कंट्री है, वहाँ का ऑल ओवर डेवलपमेंट इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर निवास कर रहे सभी व्यक्ति, वो चाहे दिव्यांग हो या सकलांग हैं, उन सभी का उस निर्माण की प्रक्रिया में क्या भूमिका है, कैसी भूमिका है, क्या वो अपने जो उनके अपने कार्य हैं, जो उनकी क्षमता है, उन सब के अकॉर्डिंग क्या देश निर्माण में अपनी भूमिका कर रहे हैं, इस बात पर। इसी कारण दिव्यांग छात्र छात्राओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज रूपी विद्यालय का आवरण भी विशेष प्रकार का निर्मित करना होगा। विद्यालय में छात्र छात्राओं का मानसिक विकास करने हेतु पर्याप्त अवसर मिले, इसका विधान करना होगा। इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा कि जो लर्निंग की अलग अलग तरीके हैं, लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। जब आप बच्चों की अकॉर्डिंग या उनकी नीड के अकॉर्डिंग जब हम एजुकेशन देंगे तो लर्निंग इफेक्टिव होगी और उनका जो अधिगम होगा वो अधिक प्रभावी होगा। अगर समावेशी विद्यालय हेतु रणनीतियों की बात करें कि किस प्रकार से हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजीज बनानी है जब हम समावेशी विद्यालय निर्माण कर रहे होंगे या समावेशी विद्यालय बना रहे हों, उस समय हमें कौन सी रणनीतियाँ बनानी हैं। फर्स्ट है बाधा मुक्त
वातावरण, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात की जा रही है। ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर सभी प्रकार के दिव्यांग मीन्स चाहे हेयरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे लोकोमोटर हो, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट हो या मेंटल रिटार्ड हो, सेरेब्रल पॉलिसी से ग्रसित हो, मीन्स हर प्रकार की नीड्स रखने वाले बच्चे वहाँ पर कम से कम किसी दूसरे की मदद से अथवा बिना किसी मदद के स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में सक्षम हो पाएँ, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। पुस्तकालय, अगर लाइब्रेरी की बात की जाए, एक ऐसा पुस्तकालय होना चाहिए जहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो पठन सामग्री हैं वो उपस्थित हों, जैसे दृष्टि दिव्यांगों हेतु ब्रेल बुक्स, ऑडियो बुक्स उपलब्ध होनी चाहिए। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे अगर हैं तो उनके लिए साइन लैंग्वेज बुक, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए समावेशी रणनीतियों को सुगम बनाने हेतु। थर्ड पॉइंट है सुगम्य कक्ष निर्माण। एक ऐसा कक्ष जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें सुविधा अनुसार उपलब्ध हों और उनकी आवश्यकता जो दिव्यांगों की है उस आवश्यकता को फुलफिल कर सकें, इस प्रकार के कक्ष की। सुगम्य खेल का मैदान, ऐसा खेल का मैदान जहाँ पर सकलांग और दिव्यांग सभी एक ही साथ अपनी गतिविधियां कर सकें और एक साथ सीख सकें, इस तरह का खेल मैदान होना चाहिए। सुगम्य कंप्यूटर लैब, सुगम्य कंप्यूटर लैब से तात्पर्य है एक ऐसा कंप्यूटर लैब जिसका एक दृष्टि दिव्यांग उपयोग कर सके, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे यूज कर सकें और सामान्य व्यक्ति उसका यूज कर सकें। मीन्स मोबिलिटी की इस प्रकार से ट्रेनिंग करानी है कि दिव्यांग बच्चे बेसिक दृष्टि दिव्यांग उसमें जो उनके सॉफ्टवेयर हैं वो चाहे जॉस हो, एनवीडीए हो, इन सब का प्रयोग करते हुए वो अपने सिस्टम को एक्सेसिबल बना सकें और उसे आसानी से चला सकें। सुगम्य संगीत कक्ष, संगीत कक्ष जहाँ पर विभिन्न प्रकार की संगीत से रिलेटेड गतिविधियाँ सीखी जाती हैं, संगीत से रिलेटेड गतिविधियाँ बच्चे करते हैं, तो ऐसी हों जहाँ पर वो अपने स्वयं से चीज़ों को सीख सकें, स्वयं से उनका निर्माण कर सकें और उस विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया में स्वयं को अपने आप को उसमें शामिल कर सकें। सुगम्य आवासीय व्यवस्था, सुगम्य आवासीय व्यवस्था से तात्पर्य है जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट करनी है जहाँ पर वो आसानी से आ जा सकें, अपने रूम में अपनी वस्तुओं को यूज कर सकें, जा कर के वहाँ पर भोजन ग्रहण कर सकें, आसानी के साथ में किसी प्रकार की उनको बाधा ना हो, इस तरह की चीज़ों को सुनिश्चित करना है। सुगम्य यातायात, जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, आने जाने के साधन हैं, उनको ऐसे निर्मित किया जाए, बस हैं या रेलवे ट्रैक हैं, प्लेटफॉर्म हैं, उनको ऐसे निर्मित किया जाए जहाँ पर बच्चे आसानी के साथ जा सकें और वे उसका आसानी के साथ स्वयं ही यूज कर सकें। विद्यार्थियों के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण मीन्स एडॉप्टिव करिकुलम होना चाहिए जिसको निर्मित करने में बच्चों की जो बेसिक नीड्स हैं उन बेसिक नीड्स को ध्यान में रखते हुए उनकी जो डिसेबिलिटी से कुछ क्षतियाँ होती हैं उन क्षतियों को कैसे फुलफिल किया जाए, तो ऐसी भी चीज़ों को उसमें समाहित करता है। समय समय पर उपचारात्मक गतिविधियाँ, रेमेडियल जो एक्टिविटीज़ होंगी वो रेमेडियल एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल होंगी। सुगम्य वातावरण, बाधा मुक्त वातावरण आपका पहले हो चुका है। अगर विद्यालय का वातावरण की बात करें, समावेशी विद्यालय चूँकि विद्यालयों से अलग आवश्यकताओं वाले होते हैं, अतः इनका वातावरण जो शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों, साथ ही विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित होता है को अनुकूलित बनाए जाने की आवश्यकता होती है। सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों की जवाबदेही तय करें और अच्छे तरीके से निभाने का प्रयास करें। वह आपस में सहयोग, सद्भावना एवं असमंजस की भावना के साथ कार्यवाहक व्यवहार करें, मतलब किसी तरह का असमंजस्य ना हो, सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करना सुनिश्चित करें, जो विद्यालय वातावरण निर्मित करने में महत्वपूर्ण होगा। सेकंड है सुगम्य
कक्षा कक्ष का निर्माण, एक ऐसे कक्षा कक्ष का निर्माण जहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हों और बालक रुचिपूर्वक उनका अधिगम कर सकें। उनके जो विशिष्ट कौशल दक्षता है, अध्यापक की कक्षा कक्ष प्रबंधन के कार्यों के क्रियाकलापों तथा कक्षा शिक्षण में सहायक हो सकती है। ये चीज़ें भी इसमें सम्मिलित होती हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि जो समावेशन की प्रक्रिया थी 1980 के दशक में, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसकी एडवोकेसी प्रारंभ की गई थी।